हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आप सभी का सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है 10 मार्क के लिए, उसके लिए हम लोग जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हम लोग लगभग 60 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप सभी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। असम लेवल में या फिर बीटीसी लेवल में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दोनों के अंदर एक करंट अफेयर्स आप सभी को अवश्य हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो आइए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस नॉट टू ज्वाइन ब्रिक्स मेंबरशिप। हाल ही में कौन सा कंट्री अनाउंस किया कि वो ब्रिक्स का मेंबरशिप के अंदर ज्वाइन नहीं करेगा। उस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रिक्स जो है सबसे पहले ब्रिक्स नहीं था, सबसे पहले था BRIC। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जिम ओ नील के द्वारा, और ये ब्रिक का सबसे पहला मीटिंग हुआ था 2009 के अंदर, और 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और ये ब्रिक्स का 15वां जो है समिट हो रहा था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, और इसके अंदर डिसाइड किया गया कि 6 नए कंट्री को ऐड किया जाएगा और इसका कारोबार जो है लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से। लेकिन उसी बीच जो है अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड किए हैं कि ब्रिक्स का मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब जो है इसके अंदर 5 कंट्री ज्वाइन किए हैं, उनका नाम याद रखना है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इसी के साथ ब्रिक्स के अंदर टोटल मेंबर कितना हो गए, 10 हो गए। पहले जो है 5 थे और 5 नया ज्वाइन किए, इसी के साथ 10 मेंबरशिप हो गए हैं। यानी ब्रिक्स का न्यू मेंबर जो ज्वाइन किए उनका नाम क्या क्या है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टोटल मेंबरशिप एट प्रेजेंट में कितना हो गया, 10 हो गया। ब्रिक्स का 2024 का समिट रसिया के अंदर होगा, और 2023 का समिट कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में, और 24 का समिट होगा रसिया के अंदर। एससीओ जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया मेंबर बना ईरान, 9th नंबर का मेंबर बना, ये भी याद रखना है। एससीओ का 2023 का समिट इंडिया के अंदर हुआ था। 2024 का समिट जो है अस्थाना किर्गिस्तान के अंदर होगा, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है, और इस ये बना था 2001 के अंदर। आसियान का नया मेंबर बना 11th मेंबर, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। जी20 का समिट जो है 2023 का समिट जो है इंडिया के अंदर हुआ, और इसका नया मेंबर 21 मेंबर बना अफ्रीकन यूनियन। एनडीबी का न्यू मेंबरशिप बना इजिप्ट, 9th मेंबर। नाटो का नया मेंबर बना फिनलैंड, 31 नंबर का मेंबर, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नया मेंबर बना अंडोरा, 190 मेंबर। यूएनओ का नया मेंबर बना साउथ सूडान, 193 मेंबर बना। COP28 जो है यूएई के अंदर हुआ 2023 के अंदर। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है। COP29 2024 के अंदर कहाँ पे होगा, अजरबैजान के अंदर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। 16वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन बनेंगे, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पांगरिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 16वां फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी भी बनेंगे, उनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, ये 16वां फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी बनेंगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1951 के अंदर, जिसका हेड थे KC नियोगी। अभी जो है 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसका हेड कौन है, NK सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच असिस्टेंस विल गिव बाय असम गवर्नमेंट इन फर्स्ट फेज टू वुमेन अंडर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के अंदर असम सरकार जो है फर्स्ट फेज के अंदर कितना हेल्प देगा, 10,000 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जिसको शॉर्ट में लखपति बाइडो कह सकते हैं। इसका टारगेट है कि 40 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबर है उनका एनुअल इनकम 1 लाख करना प्रत्येक मेंबर का। इसका कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कि यदि ओबीसी जनरल है तो उसका 3 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST मोरान मटक टी ट्राइब है तो उसका 4 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका गर्ल्स जो है स्कूल के अंदर एनरोल होना चाहिए, यदि उसका अप्रोप्रिएट एज हो चुका है तो। और अमृत वृक्ष आंदोलन जो कुछ दिन पहले शुरुआत हुआ था, उसके अंदर ट्री प्लांटेशन जो है वो सर्वाइव होना चाहिए। उसके बाद एक बिजनेस प्लान जो है सबमिट करना होगा, जिसको सरकार जो है बिजनेस प्लान को बनाने में हेल्प करेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आप सभी लोग क्या करना होगा,
पंचायत ऑफिस के अंदर से फॉर्म कलेक्शन करना होगा। ठीक है, इसका बेनिफिट के अंदर क्या क्या मिलेगा, 10,000 जो है फर्स्ट ईयर के अंदर सरकार देगा डायरेक्टली। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर दो कंडीशन है, 12,500 सरकार देगा और 12,500 बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं। 12,500 जो सरकार देगा इसको रिटर्न नहीं करना होगा सेकेंड फेज के अंदर, लेकिन बैंक वाला को क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। यानी टोटल मनी कितना हो जाएगा, 35,000, जो कि 3 साल के लिए दिया जाएगा। वुमेन को लखपति बाइडो यानी 1 लाख जो है प्रत्येक एनुअल इनकम इसका बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखना है कितना रुपीस दिया जाएगा, कितना वुमेन जो है इसके अंदर कवर होंगी, सब कुछ आप सभी को याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट फ्रॉम। तो हाल ही में इसरो जो है एक्सपोसेट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया है, उसका नाम है PSLV C58। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और जानते हैं, ये PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 के दिन। उसके बाद चंद्रयान 3 जो रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, LVM M3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये जो है चंद्रयान 3 जो है जहाँ लैंड करना था वहाँ कब पहुँचा था, ये पहुँचा था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 के अंदर पहुँचा था। और जिस पॉइंट पे पहुँचा था वो साउथ पॉइंट था, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया जो है सबसे पहला कंट्री बना था 2023 के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके साथ ही PSLV C58 से एक और इसरो लॉन्च किया जिसका नाम है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, जिसको POEM शॉर्ट में कहा जा सकता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 1969 के अंदर। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसरो का एट प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द टॉप स्टेट इन केसेस ऑफ टाइगर डेथ इन इंडिया इन द ईयर 2023। 2023 साल में टाइगर डेथ के अंदर सबसे टॉप के अंदर जो स्टेट था उसका नाम बताना है, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल टाइगर का पॉपुलेशन 2022 सेंसस के हिसाब से कितना है, 3682, याद रखना है 3682 टाइगर का पॉपुलेशन है। मैक्सिमम टाइगर इंडिया के अंदर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। और टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर 54 है। 54 नंबर टाइगर रिजर्व का नाम है बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो था उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, रामगंगा हो चुका है। टोटल टाइगर रिजर्व असम के अंदर कितना है, 4 है, काजीरंगा के अंदर, मानस के अंदर, नामेरी के अंदर और औरंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी दिन को DRDO डे भी मनाया जाता है, यानी 1 जनवरी को DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 9 को NRI डे, जिसको कहा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से बेक आए थे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और 14 सितंबर को जो है इंडिया के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री का मनाया जाता है। और इसी दिन को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 14 को आर्म फोर्स वेटरन डे, 15 को इंडियन आर्मी डे, 16 को नेशनल स्टार्टअप डे, 17 को शिल्पी दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि ये तीनों का फाउंडेशन जो है 1972 में एक साथ हुआ था 21 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती होता है। 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 25 को नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। 26 को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। 28 को भारत एनिवर्सरी लाला लाजपत राय का मनाया जाता है, और इसी दिन को डाटा प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है। 30 को मार्टियर्स डे, जिसको शहीद दिवस कहा जाता है, वो मनाया जाता है। और 30 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द MS स्वामीनाथन अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया है, आप सभी को बताना है।
उनका नाम है प्रोफेसर बी आर कम्बोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर। और हाल ही में एम एस स्वामीनाथन को भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया, यानी नाम का घोषणा किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रिसेंटली इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का नाम आप सभी को बताना है। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एट प्रेजेंट में इंडिया में कितना यूनियन टेरिटरी है? 8 है। जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी बना था 2019 में। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है किसके लिए है? आर्टिशियन और क्राफ्टमैन के लिए। इसके अंदर टोटल जो है 18 ट्रेड्स शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 के दिन, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ अनाउंस टू लॉन्च GSAT-20 विथ व्हिच रॉकेट। GSAT-20 जो है कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया? फैल्कन 9 रॉकेट से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फैल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल जो है हाल ही में कौन सा कंट्री जो है अनाउंस किया? उसका नाम है कजाकिस्तान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कैपिटल जो है बिश्केक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू रिसेंटली इशू डिजिटल शेंजन वीज़ा। उसका नाम है फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस के अंदर समर ओलंपिक्स 2024 के अंदर हो रहा है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज चंदोबी महोत्सव ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ये कहाँ पे हाल ही में मनाया गया? असम के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम के अंदर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। असम के अंदर अम्बुबाची फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आईपीएस रश्मि शुक्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ व्हिच स्टेट। उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र स्टेट का सबसे पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वुमेन बनने वाली सबसे पहला वुमेन बनी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली शेख हसीना हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस कंट्री फॉर 5th टाइम। यानी 5वां बार के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना कौन सा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनी? उसका नाम है बांग्लादेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश का कैपिटल जो है ढाका है। यहाँ पे करेंसी जो है टका चलता है। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से कितना शेयर करता है? 4096 किलोमीटर शेयर करता है। जो स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है उसका नाम इस प्रकार है। 5 इंडियन स्टेट है, उसका नाम इस प्रकार है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू बी रिसेंटली अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। बिम्स्टेक का हाल ही में सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया? वो इंडियन है, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर जो है ढाका बांग्लादेश में है। इसके अंदर 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, मेंबर जो है उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस रिलीज रिसेंटली वेयर हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड। स्नो लेपर्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। टोटल पॉपुलेशन है 718। और स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। ये तीनों पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गब्रियल अटल हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। गब्रियल अटल जो है हाल ही में कौन सा कंट्री का यंगेस्ट और होमोसेक्सुअल पहला प्रधानमंत्री बने? उसका नाम है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको सी कर लीजिए। और 3 कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आप सभी को अच्छा से याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। मालदीव्स का प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मयू। फ्रांस का पीएम का नाम है गब्रियल अटल। इजिप्ट का प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल प्रिसाइड ओवर 46 सेशन ऑफ यूनेस्को इन द ईयर 2024। 2024 के अंदर 46 सेशन जो है यूनेस्को का, इसका प्रिसाइड कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस के अंदर।
फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसका हेड का नाम है ऑड्रे अजोले, डायरेक्टर जनरल इसको कहा जाता है। यूनेस्को के अंदर 42 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर है इसका, जिसके अंदर 34 जो है कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है और एक जो है मिक्स है। टोटल हो जाएगा 42। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम याद रखना है, कंचनजंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है 14 नंबर का जो बना उसका नाम है धोलावीरा गुजरात के अंदर, और 2 नया बना उसका नाम अवश्य याद रखना है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर, और होयशाला जो है कर्नाटक के अंदर 41 और 42। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड हिंदी डे 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। वर्ल्ड हिंदी डे हाल ही में कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 जनवरी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। कंट्री का फर्स्ट जो है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने वाला स्टेट का नाम बताना है, और उस टैक्सी सर्विस का नाम है वायु, उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू रिसीव अर्जुन अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग रिसेंटली। हॉर्स राइडिंग में सबसे पहला वुमेन का नाम बताना है, वुमेन एथलीट का नाम बताना है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, उनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट पर्सन को मिलता है, इसको सबसे पहली बार दिया गया था 1961 में। दिव्या कीर्ति सिंह को 2023 के लिए मिला। 2023 के लिए एक और स्पोर्ट पर्सन का नाम याद रखना है, मोहम्मद सामी, जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इनको भी 2023 के अंदर जो है अर्जुन अवार्ड मिला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। भूटान कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेरिंग तोबगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुष्प कुमार दहल जो है नेपाल का जो है हेड है। शेख हसीना जो है बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है। भूटान का कैपिटल जो है थिम्पू है। यहाँ पे करेंसी जो है ग्लूट्रम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 फॉर द कंट्रीज टॉप क्लीन स्टेट के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड 2023 के लिए किसको मिला? उसका नाम है महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र स्टेट को जो है स्टेट के अंदर बेस्ट अवार्ड मिला, और सबसे बॉटम में जो स्टेट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट आइए जानते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 सर्वे के अंदर सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला? इंदौर और सूरत, लगभग 10 लाख प्लस पॉपुलेशन के अंदर, और 1 लाख से कम पॉपुलेशन के अंदर किसको मिला? ससबाद महाराष्ट्र को। तो दोनों पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है। और असम के अंदर किसको मिला क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड? गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 80 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु। अटल सेतु जो है सी के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जिसका इनोग्रेशन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आप सभी को बताना है कहाँ पे किया गया। इसका इनोग्रेशन जो है महाराष्ट्र के अंदर किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इनोग्रेशन जो है 12 जनवरी को किया गया। इसका लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई से नाभी मुंबई तक, और ये जो है सी के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, और इसको कहा जाता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ पे है? चाइना के अंदर 55 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियन आर्मी डे 2024 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। इंडियन आर्मी डे 2024 हाल ही में इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ यूपी के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और आर्मी का हेड का नाम है मनोज पांडे। नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, हेड का नाम है आर हरि कुमार। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और एयरफोर्स का हेड का नाम है विवेक राम चौधरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनैलिटी अवार्ड 2023 बाय यूएई। तो किसको मिला इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनैलिटी अवार्ड? उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा का हेड है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा का फॉर्मेशन 1904 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कन्फर्ड विद शिल्पी अवार्ड 2024 विच वॉज ऑब्जर्व ऑन 17 जनवरी एवरी ईयर। 17 जनवरी को हर साल जो है ज्योति प्रसाद अग्रवाला का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, और इसी दिन को शिल्पी अवार्ड दिया जाता है।
2024 में किसको दिया गया, उनका नाम है मनीषा हजारिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2023 के लिए राजन गोहाई को मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, व्हिच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन पॉवर्टी, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। इसका जो हेड होते हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन जो है प्रेजेंट में है, उनका नाम है सुमन बेरी। और जो सीईओ हैं उनका नाम है VBR सुब्रमण्यम, इसका सीईओ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड रिसेंटली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन 1971 में हुआ था। इसका 54 एनुअल मीटिंग हाल ही में कहाँ पे हुआ, इसका 54 मीटिंग जो है हुआ डाबोस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड इन द बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर कैटेगरी एट द 75th एमी अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड जो है किसको मिला, द बियर को मिला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर 2023 अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी बाय फीफा। फीफा के अंदर आप सभी को बताना है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड 2023 का अवार्ड मेंस कैटेगरी के अंदर किसको मिला, उनका नाम है लियोनेल मेसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और वुमेंस के अंदर आइटाना बोनमाती को मिला। ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर जो है जूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा का फॉर्मेशन 1904 के अंदर हुआ था। फीफा का जो हेड है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का मेंस वाला वो कहाँ पे हुआ था, वो आप सभी को याद रखना है। वो हुआ था कतर दोहा के अंदर, जिसके अंदर विनर कंट्री का नाम क्या था, अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है उसको विन किया था। और उसी के अंदर जो है बेस्ट प्लेयर के अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द स्टेट विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ अंडर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के अंदर 1 करोड़ जो है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर किसको अवार्ड मिला, उसका नाम है गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के अंदर बेस्ट अवार्ड मिला गुजरात को। 1 करोड़ से कम के अंदर बेस्ट स्टेट के अवार्ड मिला हिमाचल प्रदेश को। असम को मिला बेस्ट लीडर अवार्ड 1 करोड़ प्लस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 4th रैंक मिला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हैप्पीनेस के अंदर 126 है, फायर पावर के अंदर 4 है, क्लाइमेट के अंदर 7 है, पीस के अंदर 126 इंडिया का रैंक है, हंगर के अंदर 111 है, जेंडर के अंदर 127 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 161 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 19th समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट बिगन। नॉन अलाइन मूवमेंट NAM जिसको कहा जाता है, इसका 19th समिट कहाँ पे हुआ, युगांडा कंपाला के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी एडॉप्टेड एज 19th इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। यानी पहले क्लासिकल लैंग्वेज 6 हुआ करता था और 3 नया ऐड होगा, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगा 9। 9 नंबर का क्लासिकल लैंग्वेज का नाम बताना है, उसका नाम होगा पर्शियन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अलग अलग क्लासिकल लैंग्वेज है उसका नाम और ईयर याद रखना है। तमिल को मिला 2004, सबसे ओल्डेस्ट यही क्लासिकल लैंग्वेज है। 2004 के अंदर इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। नेक्स्ट संस्कृत 2005 में मिला, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 के अंदर। और 3 नया ऐड हो जाएगा, पाली, प्राकृत और पर्शियन। टोटल हो जाएगा 9, जो कि 9 इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑपरेशन हैज़ इंडियन आर्मी स्टार्टेड टू ड्राइव आउट टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया जाएगा जितना भी टेररिस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर शुरू किया गया था, ऑपरेशन देवशक्ति अफगानिस्तान के अंदर, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर, ऑपरेशन काबरी जो है सूडान के अंदर, और ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया था, इजराइल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड द सम वैभव अवार्ड 2023।
द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द स्टेट ऑफ असम। असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है असम वैभव अवार्ड 2023 का किसको मिला, उनका नाम है श्री रंजन गोगोई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2022 का असम वैभव अवार्ड डॉक्टर तपन सैकिया को मिला और 2021 का असम वैभव अवार्ड श्री रतन टाटा को मिला। असम वैभव अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपीज़ मिलता है और सौरभ के अंदर 4 लाख और गौरव के अंदर 3 लाख रुपीज़ मिलता है। असम वैभव अवार्ड 2023 का एक पर्सन को मिला और बाकी अवार्ड जो है असम सौरभ अवार्ड जो है ये जो है 4 पर्सन को मिला। चारों का नाम आप सभी को याद रखना है। डॉक्टर किशन चंद को मिला असम सौरभ अवार्ड, एल्बिस अली हजरिका को मिला असम सौरभ अवार्ड, हिमा दास को मिला असम सौरभ अवार्ड, नंदीराम देवरी को मिला असम सौरभ अवार्ड। असम सौरभ अवार्ड याद रखना है, असम वैभव अवार्ड याद रखना है और असम गौरव जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें से कुछ सिलेक्टेड नाम आप सभी को याद रखना है, जैसे कि पार्वती बरुआ का नाम आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बाकी और भी है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आप सभी को जरूर याद रखना है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से आप सभी को जरूर नाम याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का हाल ही में डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले कौन थे, रश्मि शुक्ला, लेकिन अब बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। इसरो का चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ, यूपीएससी का हेड का नाम है मनोज सोनी, डीआरडीओ का हेड का नाम है समीर कामत, सेबी का हेड का नाम है माधवीपुरी बुच, असम का डीजीपी का नाम है जीपी सिंह और सीजीए जो एट प्रेजेंट में है उनका नाम है एस दुबे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेटेड रिसेंटली। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हाल ही में कहाँ है इसका इनोग्रेशन किया गया, इसका इनोग्रेशन किया गया अयोध्या यूपी के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस साल जो है राम लला प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या के अंदर, इसीलिए ये जो है एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the fifth country in the world to recently land the spacecraft moon sniper on the moon। मून स्नाइपर जो है मून पे लैंड करने वाला वर्ल्ड का फिफ्थ कंट्री कौन बना। फोर्थ कंट्री जो था वो इंडिया था, फिफ्थ कंट्री जो है हाल ही में जो बना उसका नाम है जापान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है फर्स्ट कंट्री था रशिया और यूएसए नेक्स्ट था, चाइना नेक्स्ट था और उसके बाद था इंडिया और हाल ही में बन गया जापान, फिफ्थ कंट्री जो कि मून के अंदर जो है हाल ही में लैंडिंग किया स्पेस क्राफ्ट को। जापान का कैपिटल टोक्यो है, यहाँ पे करेंसी येन चलता है, यहाँ का पीएम का नाम है फोमियो किशिडो और यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट इसका पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। गोल्ड का रिजर्व के अंदर इंडिया का पोजीशन बताना है। फर्स्ट पोजीशन पे तो यूएसए है, इंडिया का पोजीशन जो है 9th है। ठीक है, गोल्ड रिजर्व के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन हेबिश्योर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इज रिलेटेड टू। हेबिश्योर जो है किसका वैक्सीन हाल ही में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन लॉन्च किया गया, ये किसका वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को एक और याद रखना है, मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन का नाम क्या था, उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स जो है मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस सबसे पहली बार शुरू किया था बिहार स्टेट और हाल ही में सेकेंड स्टेट कौन बना जो इसका शुरुआत किया, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राम टेम्पल बिल्ड इन अयोध्या इज बिल्ड इन विच आर्किटेक्चर्स। राम टेम्पल अयोध्या के अंदर यूपी के अंदर जो बनाया गया एक कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल का जो है बिल्डिंग है, नागरसला जो है स्टाइल का बिल्डिंग है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड आया था 9 नवंबर 2019 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, 5 जजेस का बेंच के द्वारा डिसीजन दिया गया था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को हुआ और राम टेम्पल का आर्किटेक्ट जो है उनका नाम क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किए थे। राम मूर्ति का डिजाइन किए थे श्री अरुण योगीराज और राम मंदिर का लैंड टोटल कितना है, 2.7 एकड़। 2.7 एकड़ राम मंदिर का टोटल लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया। 78th सेशन का यूएन जनरल असेंबली का जो है प्रेसिडेंट जो है हाल ही में इंडिया विजिट आए थे, उनका नाम बताना है, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न इन द ईयर 2024। 2024 के अंदर इनमें से किसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा,
इनमें से कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड 1954 में दिया गया था, 3 पर्सन को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, ये तीनों को सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। 2024 के अंदर जो है 5 लोगों का नाम का घोषणा हो चुका है। सबसे पहला है कर्पूरी ठाकुर, नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, नेक्स्ट है पी.वी. नरसिम्हा राव और नेक्स्ट है एम.एच. स्वामीनाथन। ये पाँचों का नाम जो है 2024 के लिए घोषणा किया जा चुका है। ठीक है, असम से सिर्फ 2 पर्सन को मिला है भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न। सबसे पहली बार मिला था गोपीनाथ बरदलोई और नेक्स्ट मिला था भूपेन हजारिका को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्कीम हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम टू 1 करोड़ फैमिलीज। 1 करोड़ फैमिलीज को रूफटॉप सोलर एनर्जी जो है दिया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट जो है कौन सा स्कीम के तहत अनाउंसमेंट किया गया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत दिया जाएगा। 1 करोड़ फैमिली को यहाँ पे रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट जो है, जिसको लॉन्च जो है 22 जनवरी 2024 के दिन ही किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एप्लीकेशन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? उस एप्लीकेशन का नाम है अनुवादनी ऐप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर 2024। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2024 के लिए? उसका नाम बताना है। उसका नाम है टू किल ए टाइगर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2023 के अंदर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। आरआर फिल्म से बिलोंग करता है। इसका डायरेक्टर थे एस राजामौली और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर को। तो ध्यान रखना है 2023 में किसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली होस्ट टेब्लो हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द 75th रिपब्लिक डे परेड 2024। तो कौन सा टेब्लो को जो है बेस्ट जो है प्लेस मिला 75th रिपब्लिक डे परेड 2024 के अंदर हाल ही में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है बेस्ट टेब्लो को बेस्ट अवार्ड मिला 2024 का 75th रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका थीम याद रखना है, इसका थीम था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बेस्ट स्टेट टेब्लो का अवार्ड किसको मिला? उड़ीसा स्टेट का, उड़ीसा स्टेट को मिला। तो दोनों याद रखना है, मिनिस्ट्री में किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और स्टेट के अंदर किसको मिला? उड़ीसा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? विराट कोहली को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? उस्मान ख्वाजा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज़ 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर कौन सा कंट्री का चीफ गेस्ट आए थे? उनका नाम बताना है। उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2023 के अंदर जो आए थे उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, चीफ गेस्ट थे, इजिप्ट का प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली डिस्कस विजय राघवन पैनल इज रिलेटेड टू। विजय राघवन पैनल जो है किसके साथ जुड़ा है? डीआरडीओ के साथ जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर जो है रिकमेंडेशन दिया गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर डीआरडीओ फोकस करे, इसीलिए विजय राघवन पैनल जो है बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। डीआरडीओ का हेड है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड पद्मा विभूषण 2024 पोस्टमसली अवार्ड। पद्मा विभूषण 2024 का पोस्टमसली जो है किसको अवार्ड दिया जाएगा? उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 2024 में 132 पर्सन को पद्म अवार्ड का नाम घोषणा किए, जिसके अंदर 5 पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा, 5 पर्सन को, 17 पर्सन को पद्म भूषण अवार्ड और 110 जो है पद्मश्री पर्सन को अवार्ड दिया जाएगा। पद्म विभूषण अवार्ड जो है 5 लोग को जो दिया जाएगा, उनका नाम इस प्रकार है, बैजंती माला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। इन सभी को जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। पद्म भूषण जो है 17 पर्सन को दिया जाएगा, लेकिन आप सभी को बस 3 नाम याद रखना है। सबसे पहला है फातिमा बीबी, नेक्स्ट है मिथुन चक्रवर्ती और नेक्स्ट है योंग लिू। ये तीनों का नाम आप सभी को याद रखना है। 2024 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। पद्मश्री अवार्ड जो है 2024 के अंदर जो दिया जाएगा, उनमें से 2 नाम सबसे पहले याद रखना है, रोहन बोपन्ना और ज्योत्सना चिन्नप्पा। ये 2 पर्सन का नाम याद रखना है जिनको 2024 के अंदर पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा।
और 2 नाम याद रखना है असम से। सबसे पहला मिसेस पार्वती बरुआ, इनको हम लोग डिस्कस किए थे। गौरव अवार्ड भी असम का दिया गया और जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाएगा। पार्वती बरुआ के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, ये जो है इंडियाज़ का फर्स्ट वुमेन एलिफेंट महोत थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ट्रिपल स्टार लगा के याद रखिएगा। और नेक्स्ट है श्री सर्वेश्वर बसुमतारी, ये 2 पर्सन असम से बिलोंग करते हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड 2024 के अंदर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम इन डबल्स एट द एज ऑफ 43, यानी डबल्स के अंदर 43 एज के अंदर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हाल ही में कौन बने, उनका नाम है रोहन बोपन्ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना का साथ है मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना इंडिया से बिलोंग करते हैं और मैथ्यू एबडेन जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है 2024 का, इसके अंदर मेंस का विनर जो है जेनिक है और वुमेंस का विनर है आर्यनका सबलेंका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीतीश कुमार हैज़ टेकन ऑथ एज अ सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर 9th टाइम। नीतीश कुमार 9 बार जो है कौन सा स्टेट का मुख्यमंत्री के लिए ऑथ लिए हैं, उस स्टेट का नाम है बिहार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ दिन पहले जो है 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुआ, 5 स्टेट के अंदर नया सीएम बने, उन 5 स्टेट का सीएम के बारे में याद रखना है। तेलंगाना का नया सीएम बने रेवंत रेड्डी। उसके बाद भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान का नया सीएम बने। मध्य प्रदेश का नया सीएम बने मोहन यादव। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नया सीएम बने विष्णु देवसाई। मिजोरम का नया सीएम बने लाल धोमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024। 69 फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म के अवार्ड किसको मिला, 12 फेल मूवी को मिला। ठीक है, इसका डायरेक्टर थे बिंदु विनोद चोपड़ा। ठीक है, और बेस्ट एक्टर के अवार्ड रणबीर कपूर को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन लेड रिसेंटली। तो इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया, डिब्रूगढ़ के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3200 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट क्रूज सेवा जो है, जिसका नाम MV गंगा विलास शुरू हुआ था बनारसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, ये भी याद रखना है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट था। 51 डेज इसको लगा और टोटल डिस्टेंस कवर किया था 3200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 200 ईयर्स ऑफ असम टी इज सेलिब्रेटेड इन असम स्टेट, हु डिस्कवर टी इन असम। असम के अंदर टी किसको द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसका 200 साल जो है हाल ही में उसका सेलिब्रेशन किया गया। टी जो है असम में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनीराम दीवान को कहा जाता है फादर ऑफ टी इन असम। नेशनल टी डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। असम टी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1839 में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होगा। हम लोग 61 क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत अच्छी तरह से। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकेंगे और रिविजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।